मैया के दूध पर रहता है। उसके तत्पश्चात फिर उसका पाचन इतना मजबूत हो जाता है अन्न को पचाने के लायक। लेकिन 3-3, 4-4 महीनों के बच्चों के मुंह में बिस्किट और चाय दे दी जाती है, तो मैंने देखा है। इसलिए तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बच्चे को जन्म लेते ही देख घसेमा साबुन, उसके ऊपर शैम्पू, लगता है जन्म से ही उसे गोरा बनाना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चों को आप गौमूत्र से स्नान कराइए, इससे उनकी चमड़ी पक्की होगी, जीव जंतु भी उसको काटेंगे नहीं। देखो क्या सुंदर लगा, गौमूत्रेण स्नापयत्वा। मैया ने अपने बालक को गौमूत्र से नहलाया। आपने नहलाया कभी अपने बच्चे को गौमूत्र से? कभी नहीं नहलाया। गौमूत्र संपूर्ण बीमारियों को, अंदर और बाहर की बीमारियों को खत्म कर देता है। मैया अपने बच्चे को गौमूत्र से नहला रही है। मैया ने तो बच्चे को खीर चटाई और वो उस दिन अन्नप्राशन संस्कार हुआ। रक्षाम चक्र सकृताद्वाद सांगे सुनाम भी। चुटिया से लेकर तलवे तक गैया की पूंछ से 12 बार झाड़ा लगवाया। गैया की पूंछ में बड़ी महिमा है। गैया में तो एक एक देवता विराजित होता है, जिसकी नाक में, नासिका में बासुकी नाग, जिह्वा पर गैया जिसको चाट ले उसे सांप का जहर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वासुकी है उसकी जिह्वा पर, उसको जहर नहीं चढ़ेगा। गौ माता जिसको चाट ले। गौ माता की नासिका के आगे अपना मुंह रख करके यदि कोई गौ माता की छोड़ी हुई श्वासों को अपनी नाक से अंदर पहुंचाए तो उसके फेफड़े कभी कमजोर नहीं होंगे, उसे टीबी का रोग नहीं होगा। गौ माता की एक लंबी नाड़ी है जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। हमारी छाती का स्पर्श यदि उससे हो जाए तो कभी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां नहीं होंगी। गैया मैया तो चलता फिरता एक बहुत बड़ा अस्पताल है। गैया मैया के पास बैठकर भजन करने से भजन 10,000 गुना बढ़ जाता है। गैया मैया के पास बैठने से, श्वास लेने से व्यक्ति 100 साल से ज़्यादा अपना जीवन जी लेता है। भगवान श्री कृष्ण 126 साल, 125 पॉइंट कुछ महीना यहाँ रहे, लेकिन भगवान 125 साल में भी युवा दिखाई देते थे, क्योंकि जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता का संग नहीं छोड़ा। वो द्वारका भी गए तो ब्रज से गायों को लेकर के गए। आज जो गुजरात में गिर नस्ल की अद्भुत गैया है, ब्रज से ही, चलो ठीक है, आज तो वहाँ गिर नाम का कोई गांव है इसलिए कि नहीं तो ये ब्रज की बड़ी अद्भुत ये नस्ल है, जिसके मूत्र में और दूध में सोना पाया जाता है। गिर गाय को बहुत ज्यादा दिव्य माना। तो भगवान को गौमूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्वोत्साबगम। मैया ने गैया की पूंछ से झाड़ा लगा करके नजर उतारी। माताओं को नजर उतारना बहुत आता है। इतनी उपलब्धता भगवान ने, इतनी होशियारी दी है, जितनी नजर आप उतार लेते हैं इतनी नजर तो किसी को आता नहीं। भगवान को भी नहीं आता होगा नजर उतारना जितना आप। अरे बहुत होशियारी है इसमें। एक बार हमें नजर लग गई। यूपी में अलीगढ़ के पास कथा हो रही थी, चौधरी जाटों का गांव था। बड़ी अच्छी माताएं थी, बड़ी भोली माताएं। तो एक दिन कृष्ण जन्म की कथा रात में छूटी, देर तक तो ताप आ गई, शरीर गर्म सा हो गया। हमने मैया जी थोड़ा आज ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं शरीर गर्म सा हो गया। तो बोली को निपूती नजर देखें चली गई। वो बोली अब हम तो भाषा ही नहीं समझे, उसकी अपनी भाषा। तो पता नहीं कहाँ से वो एक रास्ते की एक मुट्ठी भर के मिट्टी लेके आई, धूल, उसमें कुछ उसने नमक की कंकड़ी डाली, थोड़ी वो लंबी लंबी लाल मिर्च, और ऐसे बाएं हाथ से ऐसे घुमा घुमा के बहुत देर पता नहीं क्या होठ फड़फड़ा करके कुछ मंत्र बोलती रही, और चूल्हा जला करके यूं ऐसे उसने चूल्हे में फेंका। फिर कहने लगी काऊ की ऐसी नजर लगी है कि बिल्कुल मिर्च में से भस ही नहीं आई। अब हमने तो नहीं कहा कि उसमें धूल पड़ी है, एक मुट्ठा भर के तो बस काय के लिए आएगी। बोली कि बिल्कुल आधी से ज्यादा नजर उतर गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैया, शरीर को दर्द बंद है वो, जो तो चमत्कार है वो। बोले कि भाई कछु मिनटन में ही पूरा दर्द उतार देंगे। अभी तो तुम देखो, सुबह ने एक रस्सी लाई इतनी बड़ी सी, और बाके ऊपर बाने रुई लिपेड़ी और करुआ तेल में डुबा दी। करुआ तेल जानो, सरसों को तेल, बाने डुबाएंगे, और इतना बड़ो पतेला पानी को नीचे रखो, एक खूटी के ऊपर ऐसे माने उसार सूर के, और बाके ऊपर वो लटकाई। अब बामे ते बूंद गिरे और कटोरी में, तो बामे ते आवे टप, आवाज आवे टप, ऊपर ते फिर गिरे तो आवाज आवे टप। मैया बोली काऊ निपुतनी की ऐसी नजर लगी है कि नजर टप ही टप बोल रही है। अब हमने तो नहीं कहा कि बूंद पानी में गिरेगी तो टप ही टप बोलेगी। और फिर बोली बाबा जो बताओ दर्द बंद हो का? हमने कही मैया हम तो बिल्कुल ठीक है गए। अरे ठीक तो हमने कदे नजर हमने उतारी है, हमारी माताओं के पास तो 550 नजर उतारने के फॉर्मूला आते हैं। इसलिए मैं एक बार ताली बजा रहा हूं आपके लिए।
नजर लगती है, नजर के द्वारा तो पत्थर चटक जाते हैं, दीवारें फट जाती हैं। कन्हैया सांवले हैं, प्रभु सांवले हैं, लेकिन उनको भी नजर लग गई। सो मैया ने गैया की पूंछ से ओम नमो नारायण आए बोल करके नजर उतारी। नंद बाबा घर पर थे नहीं, नंद बाबा कंस को कर देने को गए थे। और वापसी में वो नंद बाबा वसुदेव जी महाराज को मिले और वो कहने लगे कि क्या बताऊं, नंद बाबा के वसुदेव मित्र थे, तुम्हारे 6 पुत्र मारे गए, 7वां गर्भ में समाप्त हो गया, 8वें में एक कन्या बची, वो भी नहीं छोड़ी इस पापी कंस ने। एक भी बार वसुदेव ने नहीं कहा कि तुम्हारे घर में जो 2 बालक पल रहे हैं वो हमारे बेटा हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल। इतना जरूर कहा कि तुम जा रहे हो तो अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ लेते हुए जाइए। नंद बाबा जब भी बाजार में जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ लेके आते हैं। ऐसा बताते हैं कि जो बालकों को बच्चों के लिए घर में जो कुछ लेके आते हैं उससे घर की बरकत बढ़ती है, कमी नहीं आती। ऐसा कुछ ऐसा नियम सा। बच्चे बड़े भोले होते हैं, इनको टॉफी बहुत अच्छी लगती है, इनको केला बड़ा अच्छा लगता है। हम बच्चे रहे हैं ना, इसलिए हमें पता है। इनको लंबी वाली गजक बहुत अच्छी लगती है। इनको वो एक पोला आता था, नमकीन इतना बड़ा, बीच में क्या बोलेंगे उसको, पोला, उसको पोला कहते थे। पोला खाए हैं आपने? हमने बहुत खाए। हाँ, वो पोला इतना बड़ा आता है ना, लंबा सा, तो बिल्कुल वो समझ लो फूंकनी की तरह। हाँ, समझ गए आप, बहुत होशियार हैं। ताली इसलिए तो बजा रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। हाँ, बहुत कभी तो मौका मिल जाता। छोटे में चोरी बहुत करी, लेकिन बड़े हो गए तब बिल्कुल नहीं करी। बाहर की किसी की करी नहीं, ताऊ की जेब में से निकाल के ले जाती। पापा तो कनपटी सेक देता था जोर से, तो जो भी मिल जाए। हाँ, बगल में एक ताई की दुकान होती थी, ताई माला माल हो गए। जो सामान, जो गेहूं फसल ही होती थी, ऐसे भर के ले गए चक से छिपा करके। और एक कहूँ ने जो चोरी छोटे में करी, चोरी खावे पीवे के काजे, फिर घर छोड़ के आए, तब से तो काऊ के रुपये ना चुराए। अब छोटेपन में तो आपने करी होगी, मैया कछु बनाए के धर दे तो लड़ुआ पर हाथ लग गो तो सटकाए दे। हाँ, जो मिल गई खावे पीवे की चीज। हमारे भगवान मेरे प्रभु श्रीमान, उनकी बाल लीला, खाने पीने की लीला बड़ी अद्भुत है। और हम तो यूँ कहें कि खावे पीवे की चीज चोर के हूँ खाए ले तो कोई चोरी ना है, वो तो साहूकारी है भैया। खावे पीवे की चीज है, वहाँ में काहे की चोरी है, काहे की। अब ये माता यहाँ बैठी हैं, बहन है, तो जामे तो तुम भी नहीं चूकती। भोग बाद में लगता है, पति बाद में आता है, सास वगैरह बाद में। निपनिया दूध की खीर बने तो तुम कौन सी मान जाओ एक कटोरा चटकाए बिना। दिल्ली में हमारी कथा थी, उस दिन कृष्ण जन्म की कथा थी, कृष्ण जन्म की कथा। और हम कथा में थे आए तो एक मैया दीदी दौड़ के माने इतना बड़ा कटोरा भरो खीर को, और फ्रिज के पीछे पहले के समय में दीवालों में ऐसे पत्थर लगा करके अलमारी बना दी जाती थी, पता है आपको, दीवालों में। तो उसने वो फ्रिज के पीछे और वो कटोरा भर के रख दिया। हमने कहा जी ये क्या हो रहा है? महाराज किसी को कुछ कहना मत, 17 लोग हैं परिवार में, खीर बाद में बची के नहीं, तो हमने सोची जिससे करे आगे बातें पहले कटोरा चटका ही लेंगे। तो बोले ये चोरी? हमने कहा चोरी ना है, बहुत बड़ी साहूकारी है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे। रुदंतम सुतमादाय यशोदाग्रही शंकिता कतस्त्वैनं विप्रैः शुक्तैः स्तनपापयत्। जब बच्चे रोते हैं तो इस ग्रंथ में लिखा है कि माताओं के पास में एक ही फॉर्मूला ऐसा है बच्चों को चुप करने के लिए, वो ये है कि अपनी छाती से लगा करके माताएं बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। अब ये कहाँ तक सही है आपको पता होगा, लेकिन यहाँ लिखा है कृतस्तास्त्रम विप्रैः शुक्तैः स्तनपायनम। जब जब जैसे ही बच्चा रोता है तो मैया उसको अपना दूध पिलाना शुरू कर देती है। कृष्ण जीवन भर अपनी माँ को याद करते रहे, इसलिए क्योंकि मैया का दूध पीने को, पहले मैया का दूध फिर गैया का दूध भगवान कृष्ण को पीने को मिला। लेकिन वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है कि बच्चों का जन्म होता है उससे पहले बाजारू बोतल की व्यवस्था कर ली जाती है। आज बच्चों को माँ का दूध मिलता नहीं। अब माँ का दूध मिले कैसे? उसकी छाती में दूध उतरता ही कहाँ है? वो तो समोसा मांगी थी बच्चे को जन्म के पहले। सास ने पूछा था बहू तेरे लिए घी के लड़ुआ बना दे? बोलते हैं घी के लड़ुआ खाने से तो फुरफुरी आती है, तो क्या खाएगी? एक समोसा रोज मंगा दिया करो। बच्चे के जन्म से पहले टेढ़ा मेढ़ा समोसा खाया तो टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा कर दिए। मेरी माँ ने तो सौंठ के लड्डुआ खाए तो भैया ऐसे मजबूत हैं, बिल्कुल बेस इतना मजबूत है। सौंठ के लड्डू पहले तो सब यही चीज़ें खाई जाती थी।
आज क्या चाउमीन खा करके बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो अब तो चाउमीन जैसे ही होंगे, चाइना जैसे। चाउमीन चाइनीज जैसे हैं वो, आप देख ही रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घासलेट की औलाद बिल्कुल। चलें तो चक्कर आवे, मिर्गी आवे, छत पर चढ़े तो गन्नेटा खा करके नीचे गिर जाए, चलते हैं आगे पाम चलते हैं बगली में, क्यों खान पान नहीं मिला इसलिए। और मैं कहूँगा माँ के दूध से बड़ी ताकत नहीं है किसी में। बहनों सुन लो, माँ के दूध से बड़ी ताकत नहीं है। नर्मदा पुराण में कथा आती है, हम माँ नर्मदा के किनारे पर बैठे हैं और ये चर्चा मैं कर रहा हूँ। नर्मदा पुराण स्कंद पुराण का रेवा खंड है जिसमें नर्मदा माँ का महात्म्य है। उसमें कथा आती है कि जिस समय प्रभु राम रावण का उद्धार करके लौटे, किष्किंधा पहाड़ पर विमान उतार लिया गया। प्रभु श्री राम जी ने कहा हनुमान बहुत दिन हो गए अपनी माँ का दर्शन करके आओ। हनुमान जी गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ अंजनी ने उठाया और कहा हनुमान कैसे हो? हनुमान ने कहा माँ बढ़िया है। मैया ने पूछा कहाँ से आए हो? कहा लंका तक गए थे, प्रभु श्री राम ने रावण को लुढ़का करके लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, भगवान ने रावण को जीत लिया। मैया रो पड़ी अंजनी और कहा हनुमान हट जा मेरी आंखों के सामने, तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। तेरे होते हुए राम को हथियार उठाने की जरूरत पड़ी, उस रावण के खानदान के लिए तू अकेला ही काफी था। शायद तूने मेरे दूध के प्रभाव को नहीं देखा। और उसी समय माँ की छाती से, अंजनी माता की छाती से दूध की धार जैसे ही गिरी तो किष्किंधा पहाड़ बीच में से फटने लगा। इतने में प्रभु राम आए। प्रभु राम माँ अंजनी के चरणों में साष्टांग होकर के गिर पड़े। प्रभु राम ने कहा जय माँ अंजनी, तेरे दूध में इतनी ताकत है तो न जाने तेरे पुत्र हनुमान में कितनी ताकत होगी। इसलिए अतुलित बलधाम हनुमान जी तो अतुलित, उनके पास इतनी ताकत है जिसको कोई आज तक बता नहीं पाया कि हनुमान जी में